एक तो होता है छोटे छोटे कंपटीशन, छोटा सा टारगेट है आपका, छोटे टारगेट में दिक्कत नहीं होती है। जैसे दो बच्चे हैं, हम रेस लगाएंगे, तो पापा ने कहा ठीक है मैं जैसे ठा करूंगा तुम भागना, नकली बंदूक से ठा करेंगे बच्चे भागेंगे। और रेस कितनी दूर की है? 100 मीटर की है। छोटे बच्चे हैं 50 मीटर की कर लीजिए, कि वो जो है पेड़ उसको छू के वापस आना है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट आएगा। ऐसी रेस आपने खूब लगाई होगी बचपन में, बाद में लगवाएंगे। ऐसी जिंदगी यही होती है, पहले लगाओ बाद में लगवाओ, यही है सार। तो आपने दोनों बच्चे लाइन में खड़े हैं और आपने हाथ यूं किया, कुछ किया नहीं, ठा एक भाग लिया, फिर बुलाया वापस 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 आओ। फिर आपने यूं किया, आवाज नहीं दी अब तक, दूसरा भाग गया, फिर वापस बुलाया उसको कि रुको रुको, जब आवाज दी तब भागना। फिर आपने बोला ठा, तो दोनों बच्चे भागे, पेड़ को छुआ, वापस आए, एक जीत, ऐसी सी बात है, एक जीत जाएगा उसमें से। और बच्चा एकदम पूरे उत्साह में है कि मैंने दुनिया जीत ली है। ये छोटे छोटे खेल हैं, इससे छोटी सक्सेस मिल जाएगी। इसको कंपेयर कीजिए उस चीज से कि आपको मोटिवेशन सारा रात को अचानक आ गया, आई हैव टू बी एन IAS ऑफिसर, क्योंकि आज खबर आई गांव से कोई बन गया है और गांव के बाकी सारे बच्चे पिटे हैं उसके बाद। और आपने लिखा अपने कागज पे नाम, नीचे IAS, और फिर बनाया टाइम टेबल, 5 AM to get up, 5:10 to 9 o'clock serious studies, 9 to 9:05 breakfast, 9:05 to 1 studies, 1:30 क्लास, और 1 to 1:30 के बीच में रास्ते में ही 2 केले खा रहे हैं, दैट इज लंच। 1:30 to 5 क्लास, 5 to 5:30 ड्यूरिंग ब्रेक रिविजन, and 5:30 to 9 class, 9 to 9:30 going back to home while taking dinner on the way, 9:30 to 12 studies, 12 to 5 to sleep। और लिखा है और नीचे खुद ही साइन किए हैं, ऑथेंटिकेटेड, वैलिडेटेड एंड साइंड बाय, नीचे सिग्नेचर और नीचे अपना नाम IAS। मैं पूरी धौंस में आ गई, तो मैं टारगेट बना लिया है और रैंक भी फिक्स कर लिया है। रैंक तो 1 ही है, उसमें कहना क्या है। रैंक तो है, कुछ लोग बहुत लिबरल होकर बोलते हैं ओके सिंगल डिजिट चलेगा, मतलब 1 to 9 आई डोंट माइंड, बट नॉट आफ्टर 9। अब ये जो उत्साह है ना, ये है 6 घंटे का। आप ये लेके सोए हैं, बस सुबह 5 बजे से प्रोग्राम शुरू। अलार्म लगाया है 3 बार, और तीनों 3-3 बार स्नूज होंगे, वो वाले अलार्म है। कुल मिला के 9 अलार्म लगाए, और फोन को रखा है सेफ डिस्टेंस पे कि हाथ जाएगी नहीं, बंद ना कर सके सोए सोए। अलार्म बजा तो उठना ही पड़ा, फोन दूर है। फिर आप उठे 4:55 पे, अभी ताजा ताजा है ना, तो कहेंगे बस ये जो नींद आ रही है यही माया है, इससे बचना है, पढ़ना है। आप 5 बजे पढ़ने बैठ गए, पहले दिन है ना, 5 बजे पढ़ने बैठे, 10 बजे तक पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा है। बीच में झपकी मारते मुड़ते किसी तरह से आपने 10 बजाए पहली बार, शाम होती तो आपको लग गया कि नहीं भी ये नहीं चल पाएगा। ना ना ना, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड और पहला अमेंडमेंट ही 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसने आधा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था। सो फर्स्ट अमेंडमेंट अमाउंटिंग टू बीइंग 42nd अमेंडमेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको 3 दिन बाद लगा, अरे छोड़ यार इतना कौन पढ़ेगा, IAS क्या कुछ और नहीं होता क्या, एक्टर बनेंगे हम पहलवान बनेंगे, स्टार्टअप करेंगे हम, क्या रखा है सब में। तो भैया कोई बड़ा पर्पज ऐसे नहीं पार होता है। और सारा डिफरेंस जो है ना, वो है 100 मीटर की रेस और मैराथन का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। व्हेन यू रन इन अ क्रॉस कंट्री और ए मैराथन, you need to have a different kind of attitude, एकदम डिफरेंट एटीट्यूड चाहिए। और मैराथन जो जीतेगा वो 100 मीटर आमतौर पर नहीं जीत पाता, और 100 मीटर वाला मैराथन कभी नहीं जीत पाता, उसके बस की बात नहीं। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, यू हैव टू बी ए पर्सन हु विंस मैराथन, नॉट द 100 मीटर रेस। और मैराथन में क्या करना पड़ता है? If you have seen people participating in a marathon, I have never participated because I cannot run so far. But in my family, there is one person who runs in marathon, who runs comfortably 42 kilometers, and then he says, "हो गया." तो ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो हम तो उन लोगों में झंडा लेके खड़े होते हैं ऐसे करने के लिए कि
तो मैं देखता हूं कि एक बार एक मैराथन में गया, वहां करीब 10-20 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया दिल्ली में, झुंड का झुंड मैराथन दौड़ने के लिए आ गया। उससे कॉन्फिडेंस हमें भी आ रहा था कि इतना झुंड दौड़ेगा तो हमें दौड़ लेंगे, पर हम दौड़े नहीं। और सब लोग उतावले हैं कि ठाए हो तो भागे, 42 किलोमीटर दौड़ना है। और शुरू हुआ, लोग भागे, कई लोग बहुत तेज भागे, जबरदस्त फास्ट भागे। 1 किलोमीटर के बाद उनमें से करीब 30-40% लोग पेट के बल लेटे हुए थे। कुछ करवट में भी थे, कुछ पीठ के बल थे, ज्यादा पेट के बल थे, और उल्टी उल्टी कर चुके थे एक बार। कंपटीशन रहेगा 60%। 5 किलोमीटर होते होते 60% खत्म, 10 होते होते 80% खत्म, 20 होते होते 90% खत्म, 30 होते होते 95, 96, 97% खत्म, और आखिर में बचते हैं थोड़े से लोग जो शुरू में सबसे पीछे चल रहे थे। A good marathon runner never runs in the beginning. He just starts moving, starts walking, brisk walk, nothing else. Just on the speed of 6 kilometers per hour in the beginning. He just walks, never runs in the beginning. He saves the energy for the last moment. और हर 10 किलोमीटर के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ती है. And when they reach at the level of 35 kilometers around, and then they start running little fast. And then in almost 4 hours and few minutes, 25 minutes, 30 minutes, they cover the distance of 42 kilometers. ये जो लंबे टारगेट के लिए चाहिए पेशेंस, स्ट्रेंथ, ये कंटिन्यूड एफर्ट विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट गेटिंग ओवर पावर्ड कह लीजिए, या ये कि जब पावरलेसनेस की फीलिंग हो, उससे बचने के लिए इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं परसिवरेंस, विच विल कम इन दिस debate after these two, because perseverance is just a combination of 3 or 4 values. Patience is one of those values which support or which become a constituent of perseverance, which UPSC has been asking to you. So what is patience and what is fortitude? देखो fortitude का मतलब क्या होता है? इन दोनों में ही आपको खुद को बहुत संभालना पड़ता है। कल हमने पढ़ा टॉलरेंस, टॉलरेंस भी एक तरह से इनके नजदीक है ना? इन तीनों में एक चीज कॉमन है, डिफिकल्ट कंडीशन में खुद को संभालना इज ए कॉमन फैक्टर इन टॉलरेंस, इन पेशेंस एंड इन फोर्टिट्यूड. वन थिंग इज कॉमन. अगर डिफिकल्ट कंडीशन होती है, फट पड़ते हैं, तो इट मींस यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स. डिफरेंस क्या क्या है, एक वर्ड में का समझें. इफ द डिफिकल्टी इज अबाउट हैविंग समवन हु इज डिफरेंट और कॉन्ट्रेरी टू मी इन फ्रंट ऑफ मी, and he's throwing upon his views and I'm not able to accept his views, I'm not able to handle his views. यहां मुझे कंट्रोल किस चीज पे करना है कि मैं लड़ू नहीं, झगड़ू नहीं, मारपीट ना करूं. This is tolerance which we discussed yesterday. So being with the people of different or contrary viewpoints or ideology or nationality or race or caste or religious identity, and having a debate, having a discussion which you are not liking, but you have to control your temper so that you don't get into a direct fight. ये टॉलरेंस था. अब दूसरा, आपने 100 मीटर नहीं, आपने 42 किलोमीटर की दौड़ चुन ली है. जैसे यूपीएससी आपने चुना, ये मैराथन ही है ना? छोटा सा एग्जाम चुना होता है एसएससी टाइप का, 2-3 महीने पढ़ते, मैथ्स पढ़ते, काम खत्म, नौकरी मिल जाती. बट यू हैव चोजन एन एग्जाम which takes at least 1.5 years to just complete syllabus at once, and then you have to revise, you have to practice answer writing, etc., a lot of things. और फिर उसमें भी साइकिल कितनी लंबी है, 15 महीने की. फॉर्म भरने से रिजल्ट आने के बीच में 15 महीने खर्च हो जाते हैं. एक बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर वो टाइम, फिर वो टाइम. So you have to invest 3, 4, 5 years of your golden time of your age in this examination. So you have chosen a marathon for yourself, not a sprint. पेशेंस का मतलब क्या होता है यहां, कि आप प्रोसेस में हैं, रिजल्ट बहुत बाद में मिलने वाला है. आज नहीं मिलने वाला, कल परसों नहीं मिलने वाला, बहुत बाद में मिलेगा. एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू वेट टिल द टाइम द रिजल्ट विल बी कमिंग टू यू, यू विल बी अचीविंग द टारगेट और ऑब्जेक्टिव. एंड द टाइम पीरियड इज सो ह्यूज दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे, दैट वन डे आई विल फाइनली गेट व्हाट आई वांट और विश. इसको बोलते हैं पेशेंस. पेशेंस हैज समथिंग टू डू विद द टाइम फैक्टर. सो पेशेंस इज लिंक्ड टू टाइम फैक्टर.
So when you have taken a long distance goal or target, you should have the ability to wait. क्योंकि आपने बहुत लंबा गोल चुन लिया है ना, वो 2 साल से पहले होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। और इसलिए अगर आपके पास उतनी पेशेंस है ही नहीं, अगर आपके पास उतना एबिलिटी है ही नहीं वेट करने की, तो फिर आप ऐसे लंबे टारगेट को कैसे चूज कर पाएंगे, जस्टिस कैसे करेंगे? सो द वैल्यू ऑफ पेशेंस इज रिलेटेड टू द टाइम फैक्टर. इट मीन्स द एबिलिटी टू वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, for a very long period, until you are able to achieve your goal while keeping yourself constantly motivated. आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है. So this is the value of patience. अब इसको एक सेंटेंस में दोहरा दें तो क्या कहा जा सकता है? Patience is the value or virtue. Any value, when it becomes a part of your personality, it becomes virtue. Virtue is the value realized. Value internalized becomes virtue. So patience is a virtue that gives one the ability to wait for the long period until he or she is able to achieve his goal or target while being constantly motivated. ये चीज है तो सो पेशेंस कहेंगे. तो पेशेंस छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. और पेशेंस के बिना कुछ बड़ा तो जिंदगी में नहीं उखाड़ सकते, अब सीधी सी बात है. छोटा मोटा तो कर लेंगे, लेकिन कुछ अगर बड़ा करना हो, लोग 20-20, 30 साल पेशेंस रखते हैं तब जाके कुछ बड़ा झंडा गाड़ पाते हैं. और हम चाहें कि सब 2 दिन में हो जाए. ये जो नई स्टार्टअप कल्चर में हम देख रहे हैं, ये जो नए बच्चे उभर रहे हैं, आप देखेंगे इम्पेशेंस बहुत ज्यादा है. मतलब क्या होता है ना कि आपको लगता है किसी ने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में कुछ किया और मैं सारा 3 दिन में कर दूं, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस में चीजें कैसे बनी होंगी वो तो आपको दिख नहीं रहा. और आपको लगता है बस अब तो मैं आ गया, ये से गाने भवती भारत तक, अब क्या है? और मैं इस नई जनरेशन में, जो स्टार्टअप जनरेशन है, एज आई हैपन टू नो मेनी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स हु आर पॉपुलर नाउअडेज, और मैं 10 में से 8 में देखता हूं इतने इम्पेशेंट हैं. एक दिन एक से बात चली, मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा देखो थोड़ी पेशेंस रखो, टाइम लगता है. बोला आई हेट पेशेंस. मैंने कहा ओके थैंक यू. अब इससे क्या बोले भाई? मतलब मैंने बड़े प्यार से कहा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है. पूछ नहीं आया था कि अफसर लेना चाहता हूं, तो मैंने लो रहा है फिर. तो मैंने कहा भाई देखो, ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है कि आप अचानक उठे और दुनिया आपके पीछे चलने लगी. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम टू क्रिएट गुडविल, टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट. इट टेक्स टाइम. And in the market, the clients or the customers or the people, they will watch you for a very long time, and then they start believing in your capacities and your brand. It takes a lot of time. So उसने कहा, so what should I do? And you should have patience. I hate patience. Thank you. हमारा उसूल है कोई ज्ञान ना ले तो देने का मतलब ही नहीं. क्यों दे? जबरदस्ती है ना, लो भाई, मौज करो क्या. तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इथिक्स का पेपर और ये सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस में यही बताना है अगर क्वेश्चन आए तो जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे अगर पेशेंस नहीं रखी तो. इम्पेशेंट हुए, काम खत्म तुरंत जल्दी से. आपके पास तो विशेष तौर पर है, पर बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं. आपके बारे में तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो संविधान में लिखा है. हाँ, तो जो आपके पास पेशेंस है उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? तो अपने घर वालों को लाओ, उनको मैं बताता हूं. ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पेशेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर वाले कह रहे जल्दी करो. उन्हें कैसे समझाएं? वैसे तो मुझे नहीं लगता आप नहीं समझा पाते होंगे उनको. उनको भी वो वाला शेर सुना दो, जादूगरनी है ना, कबूतर बनाती है, ऐसा करके समझा देना. और फिर वो बोलेंगे वाह गुटरगू, ऐसे मजा आ जाएगा. तो समझाओ पेरेंट्स को. मतलब मुझे लगता है कि आपके घर में तो ऐसा दिक्कत नहीं आती होगी, पेरेंट्स समझ जाते होंगे जब आप ज्ञान देते होंगे, प्रवचन ऐसे करके सब आराम से बैठ के ज्ञान देते होंगे. मेरा ही मन करता तो उनका भी करता ही होगा. तो चलिए अब आइए फोर्टिट्यूड पर.